जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मऊ और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नुमानी का। मऊ जिले में प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्यों की गति अभूतपूर्व है और हर क्षेत्र में जनता को बेहतर सुविधा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मादी सिबाह में 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र पर 3.44 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्यों तथा नरई बांध उपकेंद्र पर 3.96 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों का लोकार्पण किया गया। नगर विकास मंत्री ने नगर पंचायत अमिला में लगभग 5 करोड़ की लागत से कुल 22 कार्यों का लोकार्पण तथा 2.43 करोड़ की लागत से कुल 24 कार्यों का शिलान्यास भी किया। इन कार्यों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज लाइन, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग, प्रकाश व्यवस्था और सौंदर्यीकरण जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्री श्री शर्मा ने कहा कि ये सभी परियोजनाएं जनता के जीवन स्तर में सुधार और नगरों के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। अपने संबोधन में श्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मऊ सहित पूरे प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास को समान रूप से गति दी जा रही है। ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर गांव, हर शहर का समेकित विकास हो। बिजली विभाग, नगर विकास विभाग और अन्य तमाम विभागों के कामों का या तो लोकार्पण हुआ है या शिलान्यास हुआ है। यहाँ दौरी घाट से 132 केवी का जो सब स्टेशन है, वहाँ से सीधा सब स्टेशन बना करके हमारे लगभग 52 गाँवों को लो वोल्टेज की ट्रिपिंग की समस्या होती थी, उससे निजात मिलेगी। मऊ जिले में युवाओं को नशे की लत से दूर रखने और तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 9 अक्टूबर से तंबाकू मुक्त युवा अभियान का तीसरा चरण 2 माह तक जिले भर में चलाया जा रहा है। इस दौरान जिले के 1100 शिक्षण संस्थानों और 100 ग्राम सभाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रमों में तंबाकू से होने वाली बीमारियों, सामाजिक और आर्थिक हानियों की जानकारी दी जा रही है। साथ ही युवाओं को तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल सिंह ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से जनमानस को इस घातक आदत से दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मऊ में जिला प्रशासन द्वारा स्वदेशी मेला नगर पालिका कम्युनिटी हॉल में आयोजित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष गोरखपुर सहजानंद राय ने स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, जिससे आत्मनिर्भर भारत बन सके। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर संकल्प अभियान के माध्यम से वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी उत्पाद को हर हिंदुस्तानी, हर भारत का नागरिक इसका उपयोग करे। मऊ जिले में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर विभिन्न मंदिरों में संस्कृति विभाग के पंजीकृत कलाकारों द्वारा अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संस्कृति विभाग में पंजीकृत कलाकारों में से महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत मिशन शक्ति के 5वें चरण के अंतर्गत अधिकतर देव स्थलों पर महिला कलाकारों ने अखंड रामायण पाठ किया। जनपद मुख्यालय स्थित गौ घाट मंदिर में भी नगर पालिका परिषद की ओर से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय खाद्य सुरक्षा सलाहकार समिति की बैठक कैंप कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक के दौरान अभिहित अधिकारी सुरेश कुमार मिश्रा ने बताया कि सितंबर माह में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में अब तक 340 नमूने संग्रहित किए गए थे, जिनमें से 111 नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। प्राप्त जांच रिपोर्ट में 42 अधोमानक तथा 19 नमूने असुरक्षित पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा कार्यों
की अभियोजन संबंधी वित्तीय वर्ष की प्रगति में एओ कोर्ट में 67 एवं न्यायिक न्यायालय में 16 वाद दायर किए गए। उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक एओ कोर्ट से कुल 94 वाद निस्तारित हुए, जिनमें 19,21,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामले के लिए अंतर विभागीय समन्वय स्थापित कर संयुक्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। कानपुर देहात में धनतेरस के अवसर पर जमकर खरीदारी हुई। बाइक, कार, होजरी, बर्तन और सोने चांदी के बाजार गुलजार रहे। 5 दिवसीय पर्व के पहले दिन शनिवार को धनतेरस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही दुकानदारों ने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सजा कर रखा था। देहात क्षेत्र होने के कारण शुरुआत में बाजारों में हल्की चहल पहल थी। हालांकि जैसे दिन बढ़ता गया, लोगों की भीड़ बाजारों में उमड़ने लगी और रौनक लौट आई। धनतेरस को वाहन खरीदने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन वाहन से लेकर घर गृहस्थी का सामान खरीदा जाता है। बाइक शोरूम में विशेष भीड़ देखी गई। एमडी विभोर खन्ना ने बताया कि जिले में पिछले साल के मुकाबले इस बार बाइक बिक्री में 8% की अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले साल यह वृद्धि 43% थी, जो कि बढ़कर 51% हो गई है। धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर जिलाधिकारी कपिल सिंह ने मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष में उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि यह उत्सव केवल रोशनी और मिठाइयों का प्रतीक नहीं है, बल्कि सहयोग, प्रेम और आपसी भावना को मजबूत करने का अवसर भी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों से उनके परिजनों के स्वास्थ्य जानकारी ली। उन्होंने विशेष रूप से सभी परिवार के सदस्यों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। जिलाधिकारी ने यह भी आश्वासन दिया कि कंपनी परिसर में नियमित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएं ताकि सभी स्वस्थ और सुखी रहें। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि दिवाली केवल दीप जलाने का त्यौहार नहीं है, ये एक दूसरे के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना को बढ़ाने का अवसर है। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में खाद्य विभाग ने मिलावटी खोया और दूध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टाडापुर गांव में कई खोए भट्टियों पर छापामारी कर 2.5 कुंटल मिलावटी खोए और 1 कुंटल दूध नष्ट किया गया। यह कार्रवाई सहायक आयुक्त राम अवतार सिंह के नेतृत्व में की गई। विभाग ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापा मारा और मिलावटी उत्पादों को मौके पर ही गड्ढा खोदकर नष्ट कर दिया। सहायक आयुक्त राम अवतार सिंह ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्री सिंह ने यह जानकारी दी कि ग्रामीण और कस्बा क्षेत्रों में मिलावटखोरों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में बस स्टैंड पर यूपी ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य देसी अपनाओ देश बचाओ का संदेश देना और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पुखराया पहुंचकर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और उत्तर प्रदेश में माटी कला बोर्ड द्वारा लगाई गई जिला स्तरीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मंत्री राकेश सचान ने मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया और जनपद में बन रहे उत्पादों की सराहना की। मेले में राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां भी प्रदर्शित की गईं, जिन्होंने दर्शकों का मन मोह लिया और परिसर में भक्तिमय बना दिया। पुखराया में आयोजित यह स्वदेशी मेला स्थानीय कारीगरों और उत्पादकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहा है। इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। मिशन शक्ति विशेष अभियान के 5वें चरण के तहत प्राइमरी स्कूल मेडपा में जन जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से आयोजित किया गया। चौपाल में ग्राम पंचायत की महिलाओं, पुरुषों को दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न और कन्या भ्रूण हत्या निषेध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त शराबबंदी अधिनियम 1961 के प्रावधानों और दहेज हत्या से संबंधित कानूनी पहलुओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि दहेज एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे सामूहिक प्रयासों से ही समाप्त किया जा सकता है। उपस्थित लोगों को महिला एवं बालिकाओं के लिए चल रही विभिन्न योजनाओं के आवेदन पत्र भी उपलब्ध कराए गए। उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर 1090, आपातकालीन सेवा 112, साइबर हेल्पलाइन 1930 और एम्बुलेंस सेवा 108 के बारे में विस्तार से बताया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।